हेलो एवरीवन, मैं ईरम, आपका आफरीन एकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसे हम आज नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, आगे पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानेंगे। यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हुए थे जिसे हमें कैटेगराइज करके गर्ल्स और बॉयज़ के कॉलम में लिखना था, तो वो आप कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है, इफ़ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यानी एक स्टेटमेंट होता है दे डोंट क्राई, यानी वे रोते नहीं हैं। यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मेन। जब ये लाइन हम लोग यूज़ करते हैं तो हमेशा आप देखते होंगे कि ये बॉयज़ के लिए या मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि जो मेल पर्सन होते हैं वो रोते नहीं हैं। एज बेबीज़ और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, their parents and other family members often console them by saying don't cry, you are a boy। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा होता है और अगर वो मेल की कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो गिर जाता है, तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे घर के कोई भी परिवार यानी फैमिली मेम्बर होते हैं, वो ये कह के चुप करा देते हैं कि जो मेल पर्सन होते हैं वो रोते नहीं हैं। बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, यानी जो लड़के होते हैं यानी कि मेल पर्सन बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी में होते हैं, वे लोग बहुत ब्रेव होते हैं, यानी बहुत ही स्ट्रांग मजबूत होते हैं और वे रोते नहीं हैं। As children grow up, they start believing that boys don't cry, so that even if boy feels like crying, he stop himself from doing so। और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, वो ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि जो बॉयज होते हैं वो कभी रोते नहीं हैं, और अगर उन्हें कभी रोने का ऐसा फील भी आता है, अगर रोना चाहते भी हैं वो, तो अपने आप को रोक लेते हैं ऐसा करने से। ये ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, और ऐसा विश्वास करने लगते हैं कि रोना वीकनेस की प्रतीक है, यानी कि कमजोरी का निशान है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, लेकिन क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों से रोना चाहते हैं कभी कभी, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। क्या जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हम लोग से डिफ़र होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनके बारे में समाज क्या स्टीरियोटाइप बनाता है, तो उसके बारे में कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। और जो डिसेबल पीपल होते हैं यानी लोग होते हैं, वो लोग क्या सोच रखते हैं, उन्हें कैसा लगता है, बुरा किस तरह से लगता है, वो इस फोटोग्राफ्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है, पेन एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देम सेल्फ नॉट टू क्राई, यानी जैसे जैसे बॉयज़ बड़े होते हैं ये सीख जाते हैं और ख़ुद को सिखा भी लेते हैं कि रोना नहीं है। इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम। जब वो रोना चाहता है, अगर कोई लड़का रोना चाहता है तो वो ये सोचता है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे टीज़ किया जाएगा, उन पर हंसा जाएगा, एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और इसलिए वो ऐसा करने से खुद को रोक लेता है दूसरों के सामने। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द हाउ गर्ल्स आर, इस तरह से बॉयज़ को और गर्ल्स को ट्रीट किया जाता है। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। और इस तरह के स्टेटमेंट हम लोग समाज में सुनते आए हुए होते हैं और उस पर बिना सोचे उस पर यकीन करने लगते हैं और उसी को अपना लेते हैं। अभी भी हम लोग के सोसाइटी में ये चलता है और ये स्टेटमेंट को हम लोग बिना सोचे, बिना उस पर डिस्कस किए अपने लाइफ में उसको इन कर लेते हैं और उसको जीने लगते हैं उस तरीके से। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज द सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हमारे अराउंड में जो सोसाइटी ने क्रिएट करके रखा है कि बॉयज़ के लिए क्या रूल होगा और गर्ल्स के लिए क्या रूल होगा, उससे हम लोग अपने आप को बांध लिए हैं और उस इमेज में अपने आप को फिट कर लिए हैं, और जैसे समाज जिस तरह का स्टेटमेंट कहते हैं उस तरह से अपने आप को हम लोग जीते हैं और उस तरह से रहते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें एक लाइन दिया हुआ है, यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड, यानी एक और लाइन यूज़ किया जाता है सॉफ्ट और वेल बिहेव्ड। ये हमेशा आप देखते होंगे कि यूज़ किया जाता है लड़कियों के लिए। जैसे डोंट क्राई मतलब रोना नहीं है, ये लड़कों के लिए यूज़ होता है, उसी तरीके से लड़कियों के लिए यूज़ होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और उनका जो बिहेवियर होता है वो वेल बिहेव्ड होता है और होना चाहिए। इस तरह का समाज उनसे ये सोचता है कि ऐसा ही रहे। एंड डिस्कस
how they are applied to girls. Do girls possess the equal qualities at birth or do they learn such behavior from others? यानी कि हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो क्वालिटी होता है क्या गर्ल्स में बर्थ टाइम से ही होता है यानी जन्म से ही होता है कि इस समाज में रहने से लड़कियां ऐसा सीख जाती हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी? यानी उन लड़कियों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं जो सॉफ्ट नहीं होती हैं और उनका बिहेवियर वेल बिहेव नहीं होता है और वो नॉटी होती हैं? तो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि वेल बिहेव्ड और उस तरीके से इमेज में फिट नहीं आती हैं, तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जब हम लोग किसी लोग के बारे में यानी कोई अपने आप से सोच लेते हैं कि पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं, उस बारे में कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा ही होता है और लोग को ऐसा ही करना चाहिए, तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम्ब। जब हम लोग किसी के बारे में सुनते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री या कोई भी रिलीजन या कोई भी सेक्स या रेस का हो या उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम लोग अगर उसके बारे में पहले से ही सोच बना लेते हैं कि वो लेजी टाइप का होगा या कंजूस होगा या फिर बेवकूफ़ होगा, इस तरह से हम लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। अगर ऐसा करते हैं तो इसे ही हम लोग स्टीरियोटाइप कहते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब किसी के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेना, उसके बारे में सोच लेना कि ये ऐसा ही है। दे आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर। ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि जो कंजूस लोग होते हैं या फिर अजीब टाइप के लोग भी बहुत तरह के होते हैं, तो हर जगह होते हैं। इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, यानी कि हर देश में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर, और अमीर लोगों में भी ऐसे लोग होते हैं और गरीब लोगों में भी ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल में हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। यानी हम लोग ये सोच बना लेना कि उस धर्म के लोग ही गलत हैं, या फिर ये सोच बना लेना कि अमीर ऐसे ही होते हैं या गरीब ऐसे ही होते हैं, इस तरह का सोच पहले से ही राय बना लेना, ये एक स्टीरियोटाइप है। अगर हम लोग किसी को कंजूस कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक समाज से ही बिलोंग करे। वो कोई भी धर्म से, कोई भी कास्ट से बिलोंग कर सकता है, या फिर वो अमीर भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है। वो उस टाइप का इंसान, अजीब टाइप का इंसान किसी भी जगह हो सकता है। उसके लिए ये तय नहीं किया जा सकता कि वो इसी धर्म का हो या फिर इसी बैकग्राउंड से आए। आगे लिखा हुआ है, स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विथ हीज और हर ऑन स्पेशल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम। यानी स्टीरियोटाइप क्या होता है, वो हम लोगों को किसी भी इंसान के अंदर जो उसका क्वालिटीज़ होता है, जो उसका स्किल होता है, उसको देखने से रोक देता है। हम लोग क्या करते हैं कि स्टीरियोटाइप की वजह से हम लोग पहले से ही किसी इंसान के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि वो इस तरह का ही है, इसके वजह से उसके अंदर जो स्पेशल क्वालिटी होता है, जो क्षमताएँ उसके अंदर होती हैं, उसे हम देख नहीं पाते हैं। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इंटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। मतलब कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि एक ही पैटर्न और टाइप में फिट कर लिया जाता है। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। जैसे क्या होता है, स्टीरियोटाइप हम लोग को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। स्टीरियोटाइप हम लोग को किसी के बारे में समझने, ये सब करने के लिए रोक देता है। जैसे हम लोग पहले से ही किसी के बारे में सोच लेते हैं, तो हम लोग नहीं चाहते उसके बारे में नेक्स्ट समझना, यानी कि बहुत तरीके से वो रोक देता है हम लोग को। आगे दिया हुआ है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी असमानता क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स। मतलब भेदभाव तब होता है जब लोग पहले से ही पूर्वाग्रह लगा लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं और उसके बारे में उस तरीके के स्टीरियोटाइप रखने लगते हैं कि वह ऐसा ही होता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप लोगों को, दूसरे लोगों को नीचा समझने लगे। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, अगर आप लोगों को कुछ करने से, कुछ पार्ट में भाग लेने से रोक दें, या फिर किसी को जॉब्स लेने से स्टॉप कर दें, या फिर अपने नेबरहुड में रहने से मना कर दें, और प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प, और आप जिस हैंडपम्प या वेल से पानी भरते हो, लाते हो, वहाँ से आप पानी लेने से मना कर दें, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेज एज द अदर्स, और अगर आप किसी को चाय पीने के लिए जो कप या ग्लास यूज किया जाता है, उसे आप बांटने, शेयर करने से अलाउ बंद कर दें, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर आप किसी को
कुछ करने से मना कर देते हैं, कुछ लेने से मना कर देते हैं, या फिर अपने साथ रहने से मना कर देते हैं, या फिर आप कुछ भी उसके साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये सब पार्ट किस में आ रहा है? इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आगे देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न, यानी कहा जा रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। हम लोग को याद है कि जब हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे तो उसमें दो लड़कों की कहानी थी, समीर वन और समीर टू। एक क्या था, एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता था और दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी से, और दोनों, एक अमीर था एक गरीब था, एक ने स्कूल में पढ़ाई करी थी और एक न्यूज़पेपर बेचता था। इस तरीके का हमने पढ़ा था। तो इसमें आपको रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि जो लोग होते हैं वो बहुत तरीके से आपस में अलग हो सकते हैं। आगे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में ही कितने तरीके के रिलीजन हैं, मतलब रिलीजन के बेस पे अलग हो सकते हैं। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये एक क्या है, डाइवर्सिटी का पहलू है, यानी कि विभिन्नता का एक पहलू है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और कभी कभी क्या होता है कि डाइवर्सिटी ही डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन जाता है। यानी कि अगर अलग रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं तो धीरे धीरे लोग क्या होता है उसमें भेदभाव करने लगते हैं, यानी कि यहीं से डिस्क्रिमिनेशन आने लगता है। Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific region etc. यानी लोग क्या होता है कि जो लोग सर्टेन लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ रिलीजन फॉलो करते हैं और एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर कस्टम और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फेरियर। यानी आप देखते होंगे अपनी सोसाइटी में भी ऐसा देखते होंगे कि अगर हम किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं और हम जिस तरह का बोलते हैं या फिर जिस तरह से कोई भी कस्टम अपना आप पूरा करते हैं या फिर जो भी रिलीजन निभाते हैं, तो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और जो हमारे सामने वाला अगर अलग रिलीजन निभाता है या फिर अलग बैकग्राउंड का हो, अगर वो अलग लैंग्वेज बोलता है और उसका कुछ रीज़न अगर अलग हो, तो उसका जो कस्टम होता है उसको हम लोग इन्फेरियर समझने लगते हैं, यानी कि छोटा समझने लगते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। आपको याद होगा कि जो दोनों समीर थे, दोनों का नेम समीर ही था, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी, यानी कि जो पैसा वगैरह होता है, एक गरीब था एक अमीर था, यानी उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट था। समीर दो वाज पुअर, समीर दो जो था वो गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनक्वालिटी। कहा जा रहा है कि जो डाइवर्सिटी आपने पढ़ा पहले, ये एक डाइवर्सिटी नहीं था बल्कि, क्योंकि ये इनइक्वालिटी था। यानी ऐसा कब होता है, ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है बल्कि असमानता का पार्ट है। अमीर और गरीब, ये हम लोग के बीच इनइक्वालिटी है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी, यानी जो लोग गरीब होते हैं उनके पास वैसा रिसोर्सेज नहीं हो पाता है और पैसा भी नहीं होता है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे नेक्स्ट देखेंगे। आगे लिखा हुआ है टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। यानी जो लोग गरीब होते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होता, मनी नहीं होता है, उनको अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ें मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कपड़ा, खाना, रहने का जगह, ये सब भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बहुत अजीब खाना खाते हैं, किसी तरह रहते हैं, मतलब उनका जो बेसिक नीड होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल, स्कूल, etc। और ऐसे लोगों को हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, etc। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, और उन्हें बहुत ख़राब तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है क्योंकि वो गरीब होते हैं। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ लोगों के साथ क्या होता है, दोनों तरह के भेदभाव होते हैं, जैसे दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग ऐसे बिलोंग करते हैं कल्चर से जिनको वैल्यू नहीं दिया जाता है, साथ में वो गरीब भी होते हैं, तो उनके साथ और भी बहुत ख़राब बिहेव किया जाता है। Some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons। यानी कुछ कुछ लोगों को इसी तरीके का कुछ कुछ भेदभाव से सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे रीज़न में हम लोग वन और मोर दिस रीजन्स, यानी बहुत सारे रीजन्स होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। यानी कि अभी नीचे के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि
इंडिया के एक फेमस इंसान को कैसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, यानी कि भेदभाव का सामना करना पड़ा। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी हम लोग को ये पढ़ के पता चलेगा कि हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं यहाँ पे कास्ट के सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट टॉपिक है, आगे दिया हुआ है पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वेबिंग, फिशिंग, फार्मिंग etc। यानी जो लोग होते हैं वो बहुत सारे कामों में अपना वर्क करते हैं, बहुत सारा अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना हो गया या फिर बढ़ई वाला काम हो गया, बर्तन बनाना हो गया, बुनाई करना, फिशिंग, फार्मिंग, किसानी काम करना, ये सब बहुत तरह का वर्क होता है जिसमें लोग अब अलग अलग तरह का काम करते हैं। टू अर्न लाइवलीहुड मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, कमाने खाने के लिए नए नए तरह का और अलग अलग तरह का काम करते हैं। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर दैन अदर्स। तो कभी कभी हम लोग देखने को मिलता है कि कुछ कामों को वैल्यू मिलता है मोर देन अदर्स, दूसरे की अपेक्षा। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर लेस वैल्यू। आप देखते होंगे कि जो सफाई का काम करते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं, या फिर बाल काटने का काम करते हैं, या फिर जो कूड़ा कचरा उठाने का वर्क करते हैं, उनको बहुत ही लेस वैल्यू यानी कि बहुत ही कम इज्जत दिया जाता है और उन्हें बहुत छोटा समझा जाता है। एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। और जो लोग ये सब काम करते हैं उन्हें बहुत ही गंदा और अपवित्र समझा जाता है। दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और ये बहुत ही जाति व्यवस्था का एक पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वेयर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज आइदर एबव और बिलो द अदर। यानी एक तरह से कास्ट सिस्टम का एक सीढ़ी तैयार कर दिया गया है और उसमें जो ऊपर होता है, जिन्हें ऊपर रखा जाता है और कुछ लोगों को नीचे रखा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। those placed themselves at the top of this ladder called themselves upper। यानी कि इस सीढ़ी में जो सबसे ऊपर लेवल में, अपर लेवल में होता है, वो अपने आप को एवब समझता है, मतलब बड़ा समझता है। यहाँ पे हम लोग को एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम इज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स। यानी एक स्टीरियोटाइप और है, यानी एक और बारे में सोचते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के, यानी कि जो मुस्लिम फैमिली के लोग होते हैं, वो अपनी जो बेटी होती है उनको क्या करते हैं, गर्ल्स को एजुकेट नहीं करते, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। ऐसा स्टीरियोटाइप लोगों के मन में होता है। एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। और जो उनकी बच्ची होती है, जो गर्ल्स होती हैं, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में। However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गरीबी का कारण हो सकता है, क्योंकि अगर लोग गरीब रहते हैं तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपनी गर्ल्स को यानी कि अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, और अगर भेजते भी हैं तो कुछ टाइम के बाद उन्हें रोक दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो जितने मुस्लिम होते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं या फिर स्कूल भेजना नहीं चाहते। हर इंसान चाहता है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे, और मुस्लिम कम्युनिटी भी चाहती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं, गरीब होते हैं। इसका ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टीरियोटाइप यानी ऐसा फिक्स है। यानी अगर लोग अमीर होंगे, उनके पास पैसा होगा, तो अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेट करेंगे। आगे लिखा हुआ है wherever effort has been made to reach education to the poor there are the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school। यानी जहाँ जहाँ वे लोग अपने बच्चों को भेज पाए हैं, जहाँ पे लोग थोड़ा गरीब से ऊपर है, मतलब कुछ ठीक ठाक है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो गरीब हैं, वो नहीं भेज पाते हैं। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच। एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि केरला का जो स्कूल है वो घरों से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का सर्विस चलता है बस के लिए। दैट हेल्प्स टीचर्स
टीच रिच स्कूल इन रूरल एरियाज़। इसके वजह से क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो स्कूल तक आसानी से देहाती क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन। और वहाँ के जो 60% जो शिक्षक हैं और वो शिक्षिका ही हैं, यानी कि वुमेन हैं। These factors have helped children from poorer families including मुस्लिम गर्ल्स। और ये सब चीज़ें वहाँ के बच्चों को मदद करती हैं और जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनमें मुस्लिम गर्ल्स को भी बहुत ही फ़ायदा होता है। अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर्स। और वहाँ पे उसके वजह से ये सब फैसिलिटी के वजह से मुस्लिम गर्ल्स भी स्कूल अटेंड कर पाती हैं, जा पाती हैं। आगे लिखा हुआ है In other states where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school। और जहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, इस तरह का एफर्ट नहीं डाला गया है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं या जो लोअर कास्ट के नीचे जाति के जो बच्चे होते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनकी ये सब कारण की वजह गरीबी है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं जहाँ पे ये सब तरह का सुविधा नहीं दिया गया है। Therefore poverty not religion is the cause for non attendance of Muslim girl in school। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि इसका कारण गरीबी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते, अपने गर्ल्स को स्कूल सेंड नहीं कर पाते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि धर्म की वजह से या रिलीजन की वजह से ऐसा हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। लिखा हुआ है कास्ट एंड सॉ देमसेल्फ एज सुपीरियर। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो लोग एक लैडर तैयार किया गया है, एक सीढ़ी तैयार किया गया है, उसमें जो ऊपर होते हैं, ऊपरी जाति को अपने आप को मानते हैं, वो अपने आप को एवं समझते हैं। और जो सीढ़ी के नीचे तबके में होते हैं, उन्हें नीचे तरीके से समझा जाता है और वो खुद अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। द ग्रुप्स who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables। यानी एक तरह का वर्ड और यूज किया जाता है, जैसे कि जो उस सीढ़ी में एक तरह से सीढ़ी जो तैयार किया गया है कि कुछ लोग ऊपर जाति के होते हैं, कुछ नीचे जाति के होते हैं। तो जो नीचे जाति के होते हैं, जिन्हें नीचे स्थान दिया गया है, उन्हें एक वर्ड यूज़ किया जाता है अनटचेबल, यानी छुआछूत का बात चल रहा है, यानी उन्हें टच नहीं किया जा सकता। कास्ट रूल्स वेयर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल। यानी बहुत तरह का रूल ऐसा है जो उन्हें बहुत तरह का चीज़ें के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, उन्हें टचएबल कहते हैं। टू टेक ऑन वर्क अदर दैन दैट what they were meant to do। For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village। यानी कि बहुत तरह के काम के लिए उनको नहीं वैल्यू दिया था, उनको बस एक ही काम के लिए रखा जाता है या फिर उनसे करने को कहा जाता है, कूड़ा कचरा उठाने के लिए, और जो मरे होते जानवर होते हैं उनको विलेज से बाहर करने के लिए। बट दे वे आर नॉट अलाउड टू इंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। और उन्हें ये बिल्कुल भी अलाउ या परमिशन नहीं दिया जाता है कि वो किसी अपर कास्ट के घर में जा सके या फिर जो कुआं होता है पानी लेने के लिए, उससे वो पानी ले सके। और इवन इंटर टेम्पल्स, मतलब कि वो मंदिर में भी मतलब जो अछूत जाति के होते हैं, मतलब नीची कैटेगरी के होते हैं, जिन्हें ये नाम दे दिया गया अछूत या छुआछूत वाले लोग, जिनसे लोग दूर रहना पसंद करते हैं, उन्हें क्या होता है कि उन्हें मंदिर में भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, देयर चिल्ड्रन कुल नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। यानी जो स्कूल होता है उसमें भी जो बाकी जाति के बच्चे होते हैं उनके साथ इन लोगों को नहीं बैठने दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, फोटो दिख रहा होगा कि सारे एक टीचर पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बाहर बैठाया गया है, उन्हें वहाँ पे इंटर नहीं करने दिया गया है। लिखा हुआ है बेइंग मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम बिकॉज ऑफ वंस बैकग्राउंड इज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे भी एक तरह का भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पे जो अछूत जाति के अनटचेबल हैं, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें अलग बैठाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप में क्या विभिन्नता या क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में। हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील। यानी जो डिस्क्रिमिनेट होता है, जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके साथ कैसा फील होता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टेड इन विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट्स आर दे इंजॉयड। यानी कि कह रहा है कि जो हम लोग अनटचेबल वर्ड दिए हैं उनके बारे में कुछ आगे देखते हैं, पढ़ेंगे। आगे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से भीमराव अंबेडकर का नेम सुना होगा और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और जो सभी लोगों को आज के टाइम में इक्वालिटी मिला है, इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनको पूजा जाता है। तो आज उनके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। हमारे जो इंडिया कंट्री है उसके बहुत ही महान और बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं हमारे भीमराव अंबेडकर। शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वॉज जस्ट 9 years ओल्ड। यानी कि वो अपनी एक कहानी शेयर करते हैं, अपने बारे में एक एक्सपीरियंस बताते हैं जब वो सिर्फ 9 साल के थे। ये बात कब की है? 1901 की, जब वो सिर्फ 9 साल के थे और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो भेदभाव हुआ, उसके बारे में उन्होंने कुछ शेयर करा है। ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। यानी क्या होता है कि एक बार वो अपने भाइयों के साथ, अपने कजन के साथ जाते हैं अपने फादर से, पिता से मिलने। कहाँ जाना रहता है उनको? कोरेगांव, जो कि अभी महाराष्ट्र में है। लॉन्ग डिड वी वेट, मतलब हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। बट नो वन टर्न अप, एन आवर इलेप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर कैम टू इंक्वायर। यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय खर्च होने के बाद कोई भी हम लोग पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर आता है। ही आस्क्ड हस फॉर आवर टिकट्स, वो हमारे टिकट्स के बारे में पूछता है। वी शोड देम टू हिम, हम लोग उन्हें टिकट दिखाते हैं। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड, वी टोल्ड हिम दैट वी वेयर बाउंड फॉर कोरेगांव and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach कोरेगांव। मतलब उन लोग अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने फादर का या फिर उनके सर्वेंट का, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी नहीं आया है और हम लोग कोरेगांव पहुँचना चाहते हैं। आगे दिया हुआ है स्टोरी में। वी वेयर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रेन, मतलब उन लोगों का जो कपड़े थे वो बहुत ही पहनावा ओढ़ावा मतलब बहुत अच्छे से था। फ्रॉम आवर ड्रेस्ड और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वेयर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स। मतलब वो कह रहे हैं कि उनको देखने से या उनके कपड़ों को देखने से या फिर वो जैसे बात कर रहे थे उनके बात को सुनने से कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अनटचेबल यानी अछूत जाति से बिलोंग करते हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. लेकिन जो स्टेशन मास्टर होता है उन लोग को देख के, उनके पहनावे को देख के सोचता है कि ये कोई ब्राह्मण फैमिली का चिल्ड्रन है, बच्चा है और उच्च जाति का समझता है। एज इज़ यूजल अमंग द हिंदूज, द जो कि हमेशा से हिंदूज फैमिली में होता है। द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वेयर, मतलब कि हम लोग के बारे में जब स्टेशन मास्टर पूछता है, विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वेयर महार्स। यानी कहते हैं कि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना भी कुछ देरी किए बता दिया था कि महार है। महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वे आर ट्रीटेड अनटचेबल्स। यानी महार एक ऐसी जाति वहाँ पे बॉम्बे में मानी जाती थी जो कि अनटचेबल कैटेगरी से बिलोंग करती है। आगे देखिए। ही वॉज स्टंट, हिज फेस, यहाँ पे आगे स्टोरी दिया हुआ है। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, यानी कि उसके जो चेहरे पे अचानक से घृणा का भाव आने लगता है, उसका जो फेस होता है बदलने लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है कि यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, बच्चे हैं और उसका जो फेस होता है अचानक से चेंज हो जाता है। मतलब पहले वो जिस तरह से बात कर रहा था, अच्छे से उन लोगों के बारे में सुन रहा था, वो अचानक से बदल जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. यानी कि वो सुनता है और उसका जो फीलिंग होता है अचानक से बदल जाता है, रिपल्सन हो जाता है और वह हम मेरा जैसे ही रिप्लाई सुनता है वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में वो चला जाता है। 15 to 20 minutes elapsed, यानी 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग,
और जो सूरज होता है वो डूबने वाला ही होता है। आवर फादर हैड नॉट टर्नड अप नॉर हैड ही सेंट ही सर्वेंट, और ना ही मेरे पिता आते हैं और ना ही कोई अपने साथ ना ही कोई अपने सर्वेंट को भेजते हैं। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, और जो स्टेशन मास्टर होता है वो भी हम लोग को छोड़ देता है। वी वेर क्वाइट bewildered and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way of a feeling of extreme sadness। यानी कह रहे हैं वो कि जिस खुशी से हम लोग यहाँ पे आए थे, जिस तरह खुश थे, और जो हम लोग के अंदर जो खुशी था, जो इस जर्नी जब हम लोग स्टार्ट किए थे, जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, तो जितना खुश थे उतना ही अब एक्सट्रीम सैडनेस में यानी कि बहुत ज़्यादा दुख में बदल जाता है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। लिखा हुआ है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क अस व्हाट वी प्रपोज्ड टू डू। लेकिन क्या होता है कि स्टेशन मास्टर फिर वापस आते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि क्या करने का सोच रहे हो। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ ब्लॉक कार्ट ऑन हायर वी विल गो टू कोरेगांव। मतलब वो एक सवारी ढूंढ रहे हैं जाने के लिए। एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे। देयर वेर मेनी ब्लॉक कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर, but my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demand himself carrying passengers of the untouchable। मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे बुलो कार्ट्स वाले को कहे हैं जाने के लिए, लेकिन कोई भी अनटचेबल पैसेंजर को बैठा के अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता। लिखा हुआ है, अनटचेबल क्लासेज, मतलब जो अनटचेबल क्लासेज के लोग होते हैं उनको कोई भी बैठाना नहीं चाहता। वी वे आर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। मतलब वो कहते हैं कि हम चाह रहे थे कि हम लोग डबल फेयर दें यानी डबल किराया दें, लेकिन तब भी वो तैयार नहीं होता है। इस तरह से ये पता चलता है कि मनी भी वर्क नहीं कर रहा। द स्टेशन मास्टर हु वॉज निगोशिएटिंग ऑन आवर, आगे देखते हैं हम लोग। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same sources as they do। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, मेन कहने का ये बात है कि आप इमेजिन करें कि कितना ही दुखदायक होगा और कितना ही भारी होगा कि कोई किसी को उसका इंसल्ट करे और उसे टच करने से मना कर दे, और उन्हें ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीने से मना कर दे, अलाउ ना करे, और रिफ्यूज़ टू टच उन्हें टच करने से मना कर दे। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ बॉक्सेज ऊपर में दिए हुए हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बॉक्सेज दिया हुआ है हमारे भीमराव अंबेडकर के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 और 1956, मतलब उनका ये चला है टाइम पीरियड। इज़ कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान है उसके फादर इन्हीं को माना जाता है। एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित, और जो दलित फैमिली होते हैं, दलित जो भी होते हैं उनके सबसे बेस्ट लीडर नॉन लीडर में से एक हैं। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। इन्होंने दलित के खिलाफ जो भी अन्याय हुआ है उनके उसके लिए इन्होंने बहुत सारे राइट्स के लिए बहुत ही लड़ा है। ही वॉज बॉर्न इन टू द महार कास्ट, इनका जन्म महार कास्ट में हुआ। विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, जिन्हें अछूत माना जाता है। द महार्स वेर पुअर, जो महार होते हैं गरीब होते हैं। आउन नो लैंड एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। यानी उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, और जब वो जन्म लेते हैं तो उन्हें वही वर्क करना पड़ता है जो उनके पेरेंट्स करते हैं। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वे आर नॉट अलाउड इन टू द विलेज, और वो गाँव के बाहर उनका रहने का स्थान होता है और उन्हें गाँव के अंदर आने का अलाउ नहीं होता है। आगे दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन। यानी कि अपनी जाति में, अपने कास्ट में ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अपने कॉलेज की डिग्री एजुकेशन कंप्लीट करा यानी पूरा करा। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर, और वो इंग्लैंड चले गए अपने लॉयर यानी कि लॉ का डिग्री पूरा करने के लिए। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर इन चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज, यानी भीमराव अंबेडकर ही थे जो बहुत सारे लोगों को इनकरेज किए, उनका हौसला बढ़ाए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, कॉलेज भेजने के लिए। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी कि इन्होंने बहुत सारे दलित से ये अर्ज किया और बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेट करे कि वो गवर्नमेंट जॉब लें और अपने कास्ट सिस्टम में मूव आउट करें। ही लेड
मेनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, और जो दलित होते हैं उन्हें टेम्पल में यानी मंदिर में घुसने का अनुमति नहीं था। इन्होंने बहुत कुछ करा, उनके लिए बहुत ही मेहनत करा, उसके लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी ताकि वो लोग मंदिर में प्रवेश कर सकें। Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. इसके बाद क्या होता है कि इनको ये धर्म अच्छा नहीं लगता है और अपना धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बुद्धिज़्म में आ जाते हैं, क्योंकि इनको ये लगा कि जो बुद्धिज़्म रिलीजन है वो अपने सारे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करता है। मतलब हिंदू धर्म में ऐसा इनको देखा गया कि जो मंदिर होता है वो सिर्फ उच्च कोटि के लोग, उच्च कास्ट के लोग ही उसमें मेन होते हैं, और जो नीच कैटेगरी के लोग होते थे उन्हें तो अनुमति जाने की ही नहीं थी, मतलब वो प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया और ये बुद्धिज़्म को अपनाए, क्योंकि इन्होंने सोचा कि बुद्धिज़्म जो रिलीजन है इसमें सारे मेंबर को इक्वल समझ आता है। Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all persons. मतलब कि जो अम्बेडकर थे उनका ये विश्वास था कि जो दलित हैं मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, उन्हें कास्ट सिस्टम के लड़ना चाहिए, और वर्क टुवर्ड्स सोसाइटी मतलब कि समाज के लिए काम करना चाहिए उन्हें, और उन कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि ऑल पर्सन, सारे लोगों के लिए। चलिए हम लोग थोड़ा बहुत नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे एक और लाइन दिया हुआ है, डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम वाई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे पैसे ऑफर कर रहे थे लेकिन जो कार्टमैन था तभी रिफ्यूज़ कर देता है, क्यों। हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स। मतलब कि जो लोग होते हैं वो किस तरह से भेदभाव करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर और उसके भाइयों के साथ। हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट एज अ चाइल्ड व्हेन ही saw द स्टेशन मास्टर रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट दैट दे वर महार्स। मतलब कि आप क्या सोचते हैं, आप और डॉक्टर अम्बेडकर को कैसा महसूस हुआ होगा जब वो बच्चे थे और उन्होंने स्टेशन मास्टर का रिएक्शन देखा जब उन्होंने कहा कि मैं महार हूँ। हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडाइज और विटनेस्ड एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डिड दिस मेक यू फील। मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ पहले से ही इस टाइप का कुछ बात हुआ हो, या फिर लोग पहले से आपके बारे में कुछ पूर्वाग्रह लगा लिए हों, तो आपको कैसा लगा था, क्या आपके साथ फील हुआ था, ये सब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ डिस्कस इन एडिशन टू द लोअर कास्ट बेइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर आर ऑल्सो वेरियस अदर कम्युनिटीज़ देयर आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जो लोअर कास्ट के होते हैं उन्हें बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे वेरियस अदर कम्युनिटीज़, जो अदर कम्युनिटीज़ भी होती हैं उनको भी बहुत तरह का भेदभाव झेलना होता है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या आप कुछ और ऐसे भेदभाव के एग्जाम्पल बता सकते हैं। डिस्कस द वेज इन विच पर्सनस विद स्पेशल नीड माइट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इस तरह से आपको बहुत सारी बातों पर डिस्कस करना है कि जो लोग होते हैं जो उनके साथ भेदभाव होता है और जो किस किस तरह का भेदभाव हो सकता है, और अब और भी कौन सी कम्युनिटी हैं, ये सब पे आपको डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही, आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है उसे अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।